नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नीट पेपर लीक के मसले पर सियासत तेज होती जा रही है। फिलहाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू के लाल तेजस्वी यादव का नाम इससे जोड़कर सनसनी फैला दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट यूजी का पेपर लीक करने वाली गैंग के सदस्य पटना के गेस्ट हाउस में रुके थे और इसकी बुकिंग तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने कराई थी। यही नहीं, बुकिंग कराने के दौरान तेजस्वी यादव के लिए मंत्री शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव पर इतने बड़े आरोप क्यों लगाए हैं? इन दावों में कितनी सच्चाई हो सकती है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विजय सिन्हा ने जिस तरीके से सामने आकर बकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव पे, तो अब क्या इसमें मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, ये मामला राजनीति से दूर रहता तो कुछ पॉजिटिव फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे ये एक दंश है किसी भी देश में और खास करके इंडिया जैसे मुल्क में, जहां युवा अथक प्रयास करता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए अपनी जिंदगी को संवार ले। चाहे वो नीट हो, नेट हो, कैट हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। ये जो पेपर लीक करने वाला जो गैंग है, इसको तो मौत की सजा से कम होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज ये। और इसके ऊपर अगर पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा नहीं हो सकती है तो आप समझिए कि ये लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये ऐसा मुद्दा था कि सारी चीजों को छोड़ के एक स्वर में सरकार को और विपक्ष को कहना चाहिए था कि इनफ इज इनफ। पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण के अगले दिन हम लोग एक ऐसा कानून लेकर के आते हैं कि ये जो गैंग इस तरह का जो ऑपरेट करता है, इसके जड़ मूल से उसको खत्म करें। इस तरह के गैंग में शामिल लोग, इस तरह के गैंग में शामिल लोगों को समर्थन देने वाले, पॉलिटिकल समर्थन देने वाले, उनको लीगल उपचार देने वाले, उनको बचाने वाले, उनकी मदद पहुंचाने वाले, ये जिस तरह से टेररिज्म है उससे ज्यादा खतरनाक बीमारी है ये सब लोग जो पकड़े जा रहे हैं, ये कोई आतंकवादी से कम नहीं है। इनके लिए उस तरह का कानून लाने की आवश्यकता था, लेकिन क्या किया इन लोगों ने? ये हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस बड़े लिलीपुटियंस हैं, बुद्धि नहीं है। देश का युवा मेहनत करता है इसलिए नहीं कि कोई सड़क छाप किस्म के लोग आए और पेपर लीक कर दें, पकड़े जाए, 2 साल के बाद बेल मिल जाए, फिर से वो वही धंधे में लग जाए। एक बार आपको ये काम करना चाहिए और अभी सबसे पूरा पब्लिक ओपिनियन आपके साथ है। मृत्यु की सजा, फांसी पे लटकाओ, ये टेररिज्म से कम नहीं है, देशद्रोह से कम नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? राहुल गांधी ने घोषणा किया कि आज हम सरकार के खिलाफ लड़ना किससे है, और आपने जो है इस पे राजनीति शुरू कर दी। ये सरकार तो ये पार्टी वो पार्टी, ऐसे वैसे करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं को भी आपने बरगलाया, सब जगह बरगला रहे हो। तो जब राजनीति शुरू हुई है तो लीजिए, लालू के लाल ने लालू यादव के ट्रेडिशन को आगे रखा। भाई, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से थोड़ी जाएगा। किसी मंत्री जी के नाम पे सरकारी गेस्ट हाउस बुक था, 2 दिन से कहानी चल रही थी, कौन है वो मंत्री, कौन है वो मंत्री। लीजिए, मालूम चल गया, लालू के लाल है। भाई देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार, ये जो सिस्टम में जो सड़ांध है,
वो कहीं ना कहीं जाकर के विपक्षी पार्टियों के पास जाकर के इंडी गठबंधन पे जाकर के गाड़ी रुकती है जाकर के। ध्यान देने वाली सर यहाँ पे ये बात है कि सिर्फ विजय सिन्हा ने ऐसे आरोप नहीं लगाया, बल्कि जो गेस्ट हाउस में एक कर्मचारी था उसने भी इस बात की पुष्टि कर दी। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है, एक चीज को समझ लीजिए, जितना भी इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो कोई भी हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सारे ये जो जितना भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। बिना पॉलिटिक्स के, वो पॉलिटिकल मदद के वो हो ही नहीं सकता। अब यहां क्या निकला, अब करते रहिए आप। कहां ये लोग ढूंढ रहे थे कि भाई सरकार को घेरा जाएगा, इस मसले पे अब लीजिए ढूंढिए क्या है मसला, कि जहां ये लीक्ड पेपर को लाया गया, जहां से ये सारा प्लान बना, उसको जो बुक कराने वाला व्यक्ति है वो तेजस्वी यादव का पीए है। और पीए पीएस क्या होता है, ये राजदार होते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। नेताओं को नहीं मालूम होगा पार्टी में कि हमारे नेताजी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पीए पीएस को मालूम होता है। आप एक एग्जाम्पल आपके सामने है, सिसोदिया जेल गया, संजय सिंह जेल गया, केजरीवाल कभी बाहर आया नहीं आया, और उसका पीए था विभव, वो पकड़ाया तो उसके लिए वो सड़क पे आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। किया ना, क्यों किया, क्योंकि वो लोग इतने ही क्लोज होते हैं। लेकिन यहां तो नहले पे दहला है खेल। 4 लोग पकड़े गए, अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद एंड सिकंदर यदुवेंदु। अब इसमें जो सिकंदर नाम का व्यक्ति है वो पहले भी जेल जा चुका है इस सब धंधे में। ये जूनियर इंजीनियर है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और लालू यादव का बड़ा खासम खास है, और ये गेस्ट हाउस में था। समझिए बात को। ये क्या प्रोटेस्ट करेंगे, क्या सरकार को घेरेंगे, ये तो खुद फंस गए। और ये जो सिकंदर यदुवेंदु है, ये लालू यादव का खासम खास क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो रांची में जब ये जेल में थे और जेल से फिर उनको गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया चारा चोरी के चक्कर में, जो उनको सजा मिला हुआ है, तो लालू यादव की सारी सेवाएं यही कर रहा था, सारी सेवाएं यही कर रहा था, और यही कैंडिडेट भी लेकर के आ रहा था। 32 लाख रुपए में पेपर देंगे, और ये जो अमित आनंद है वो पेपर लेकर के आया, वो पेपर लेकर के आया। अब कैसे क्या करोगे भाई, अब आप पार्लियामेंट में उठाओगे, भारतीय जनता पार्टी छिल के रख देगी आपको। आप तो पकड़े गए। ये सारा कुचक्र जो है वो तेजस्वी यादव के दफ्तर से चल रहा है। पहले फोन किया गया उस सरकारी गेस्ट हाउस को कि भाई आप जो है यहां पे बुकिंग करो, तो वहां के स्टाफ बता रहे कि हमने इग्नोर कर दिया। फिर अगले दिन खुद फोन आ रहा है, सब व्हाट्सएप पे है, सारा कॉल रिकॉर्ड सब कुछ है, तो उसने बताया कि नहीं वो तेजस्वी यादव के पीएस बोल रहे हैं। तो इसलिए जो बुकिंग हुआ उसके पीछे लिख दिया मंत्री जी। मंत्री जी के कोटे से मिला, और वहां क्या पाप हो रहा था, यही पाप हो रहा था, यही पाप चल रहा था। तो आप कैसे क्या करेंगे भाई। अब क्या है इसका जवाब, ये सारे एक दूसरे के रिश्तेदार लग रहे हैं, ये सारे लोग एक दूसरे के रिश्तेदार लग रहे हैं। ये प्रीतम बाबू हैं, पीएस साहब, प्रीतम यादव है ना, तो ये लोग जो है, इन लोगों का आप इसका इंतजाम अब करें भैया। अब आप तो राहुल गांधी जो है उसके ऊपर राजनीति करना चाह रहे हैं। इतना बवंडर मचा, आपको मालूम नहीं है आपका पीएस क्या कर रहा है। जब इसकी गिरफ्तारी हुई सिकंदर
तो सारे लोग तो जानते हैं परिवार में, कौन नहीं जानता है सिकंदर यदुवंशु को? पिताजी का सेवा रांची में कर रहा था, ये आपको मालूम है, और जबकि ये ऑलरेडी जेल जा चुका है। तब आपको सामने आकर के नहीं कहना था? तो इनको लगा कि भाई कोई नहीं पकड़े जाएंगे, कोई नहीं पकड़े जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि राजनीति होगी तो ये मसला दब जाएगा। फिर ये जो लीक का जो सिस्टम है वो निरंतर जारी रहेगा। इसलिए युवाओं से भी और जो तमाम लोग, जो परिवार इस पूरे मसले में जो भुक्तभोगी हैं, और आगे आने वाले समय में जो बच्चे इन एग्जाम्स को देने वाले हैं, एक काम समझ लो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना इधर ना उधर, एक डिमांड होना चाहिए, कानून बनाओ, फांसी लगाओ। आप 4 को टांगिए ना, 4 को लगेगी फांसी, ये हरकत ही खत्म हो जाएगा। ये कारण क्या है हिंदुस्तान के अंदर कि कानून इतना लुंज पुंज है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब ये 4 पकड़े गए हैं, 1 साल के बाद सबको बेल मिल जाएगा, सब फिर वही बस सियासत खूब होती है। लेकिन सियासत का, इसलिए मैं कह रहा हूं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, जैसे आतंकवाद है, नेशनल सिक्योरिटी है, पाकिस्तान है, चाइना है, देश के दुश्मन है, नक्सलाइट्स हैं। इन लोगों के ऊपर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्वर में बात करनी चाहिए। यह तो आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। यह आतंकवाद से भी, ये पूरे के पूरे जनरेशन को खराब करने। तो ये जो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो इसके ऊपर एक पॉलिटिकल माइलेज लेना, पॉइंट स्कोरिंग करने की सोच रहे हैं, ये इनके छोटेपन का एक परिचायक है, इनमेच्योरिटी का परिचायक है। इस मसले के ऊपर चाहे कोर्ट हो, चाहे संसद हो, या फिर पूरा देश हो, समाज हो, एक स्वर में एक डिमांड करना चाहिए कि इस तरह के केस में शामिल लोग, गैंग के लोग और उनको प्रोटेक्ट करने वाले लोग, जैसे देखिए अभी चल रहा है ना कश्मीर में, आतंकवादियों को मार भी रहे हो, आतंकवादियों के साथ साथ आप जो उनको पैसा देते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं, जो उसकी मदद करते हैं, उसको भी आप पकड़ रहे हो। सिमिलरली आपको उस लेवल पे, इस थ्रेट को उस स्तर पे जाकर के समझना होगा, और पेपर लीक करने वाला पूरा गैंग और उसको समर्थन देने वाले पॉलिटिकल लोग, अधिकारी, पुलिस वाले, सारे लोग, उनको चिन्हित करके उम्र कैद की सजा जो है वो मुकर्रर करनी चाहिए। तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो नीट पेपर लीक कांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाले गैंग और परीक्षार्थी ठहरे थे, उसे तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम ने बुक करवाया था। वहीं मामले में जिस तरह की पुष्टि गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने सामने आकर कर दी है, उससे तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल मैं आज के लेता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।